नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यूजीसी नेट हिंदी साहित्य। आज हम करने जा रहे हैं यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2006 हिंदी का द्वितीय हल प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। खड़ी बोली का क्षेत्र मेरठ, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली तथा गाजियाबाद आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मद्रास। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास में है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा सन 1927 ईस्वी में दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए की गई थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का पूर्व नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 84 वैष्णवों की वार्ता। गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलाखंड का रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जगनिक। परमाल रासों को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका रचनाकाल जो है 1230 ईस्वी है। रचनाकार जगनिक। पृथ्वीराज रासो 1192 ईस्वी, रचनाकार चंद्रबरदाई। विशलदेव रासो 1212 ईस्वी, रचनाकार नरपति नालह। संदेश रासक 12 से 13वीं शताब्दी, अब्दुल रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन आलवार महिला संत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंडाल। अलवार संत दक्षिण के वैष्णव संत हैं। इनकी संख्या 12 है। अंडाल दक्षिण के अलवार महिला संत हैं, जबकि सहजोबाई तथा मीराबाई उत्तर भारत की महिला संत कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी का कृष्ण काव्य पर रचित ग्रंथ है। कृष्णायन 1943 ईस्वी, द्वारका प्रसाद मिश्र का महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने किसकी पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैदास। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, यह पंक्ति जो है मीराबाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारी दास, पद्माकर हैं। रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं शेख आलम, घनानंद, बोधा ठाकुर, द्विजदेव हैं। रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीधर पाठक। भारतेंदु एवं उनका मंडल इस प्रकार है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, नवनीत चतुर्वेदी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास आदि हैं। जबकि श्रीधर पाठक द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावादी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी ने। एक भारतीय आत्मा कविता माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम भी एक भारतीय आत्मा है। सन 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। बालकृष्ण शर्मा का उपनाम नवीन है। मैथिली शरण गुप्त का उपनाम मधुप, राष्ट्रकवि और रसिकेंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाम सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तार सप्तक। तार सप्तक जो है 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। इन सभी सप्तकों का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय ने किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नकेनवाद का। प्रपद्यवाद 1956 ईस्वी को नकेनवाद भी कहते हैं। प्रपद्य का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने किया था। बिहार के 3 कवि नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है। अकविता के प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी, प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय तथा नई कविता नाम अगेय का अपनी एक रेडियो वार्ता में सर्वप्रथम प्रयोग किया एवं नई कविता का आरंभ जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक बूंद सहसा उछले। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय की रचना, विधा एवं प्रकाशन वर्ष इस प्रकार है। अरे यायावर रहेगा याद 1953, एक बूंद सहसा उछली 1960, यह जो है यात्रा साहित्य है। आत्मनेय पद 1960, यह आलोचना है। बाबरा अहेरी 1954, यह काव्य संग्रह है। जय दोल 1951, यह कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक पीली शाम। पीली छतरी वाली लड़की, प्रकाशन वर्ष 2001, रचनाकार उदय प्रकाश, विधा कहानी संग्रह। पीली आंधी 1996, रचनाकार प्रभा खेतान, विधा जो है उपन्यास। एक पीली शाम, रचनाकार इसके शमशेर बहादुर हैं, यह कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटरा बी आरजू किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राही मासूम रजा की। राही मासूम रजा के उपन्यास हैं आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, सीन, कटरा बी आरजू, असंतोष के दिन, नीम के पेड़। गुलशेर खां शानी के उपन्यास हैं काला जल, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज, साल बनों का द्वीप, नदी और सीपियाँ, एक लड़की की डायरी, फूल तोड़ना मना है, सांप और सीढ़ी। अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास हैं समर शेष है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, जहरवाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखे, अपवित्र आख्यान, रावी लिखता है। असगर वजाहत के उपन्यास हैं सात आसमान, कैसी आग लगाई, मन माटी, बरखा रचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपथ्य राग किसका नाटक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीराकांत का। मीराकांत के नाटक है नेपथ्य राग, अंत हाजिर हो, कंधे पर बैठा शाप। मृणाल पांडे के नाटक हैं जो राम रची राखा, मौजूदा हालात को देखते हुए, आदमी जो मछुआरा नहीं था। कुसुम कुमार के नाटक हैं संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच एवं लश्कर चौक। त्रिपुरारी शर्मा के नाटक हैं कांठ की गाड़ी, बांझ घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दंडी ने। वक्रोक्ति को रुद्रट शब्दालंकार मानते हैं जबकि दंडी वक्रोक्ति को अर्थालंकार मानते हैं। वामन रीति संप्रदाय, क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय तथा आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भट्ट लोलट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त, पहला राजा, बकरी, कोर्ट मार्शल। स्कंदगुप्त जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी, नाटककार जयशंकर प्रसाद। पहला राजा 1969, नाटककार जगदीश चंद्र माथुर। बकरी 1974, नाटककार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कोर्ट मार्शल 1991, नाटककार स्वदेश दीपक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद से सड़क तक, आवाज की भी जगह है, मुक्ति प्रसंग, अपनी केवल धार। संसद से सड़क तक प्रकाशन वर्ष 1972, कवि धूमेल सुदामा पांडे। आवाज की भी जगह है, मुक्ति प्रसंग, इसके कवि हैं राजकमल चौधरी। अपनी केवल धार 1980, कवि अरुण कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैला आंचल, पानी के प्राचीर, लोक ऋण, जंगल जहां से शुरू होता है। निबंध है मैला आंचल, प्रकाशन वर्ष 1954, उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु। पानी के प्राचीर 1961, उपन्यासकार रामदरस मिश्र। लोक ऋण 1977, उपन्यासकार विवेकी राय। जंगल जहां शुरू होता है 2000, उपन्यासकार संजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती, हंस, आलोचना, रविवार। सरस्वती जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी, संपादक चिंतामणि घोष, प्रकार मासिक, स्थान काशी। हंस 1930, संपादक प्रेमचंद, प्रकार मासिक, स्थान बनारस। आलोचना 1951, संपादक शिवदान सिंह चौहान, प्रकार त्रैमासिक, स्थान दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुरस्कार, कफन, राजा निर्बसिया, वापसी। पुरस्कार जो है इसके कहानीकार जयशंकर प्रसाद। कफन कहानीकार जो हैं इसके प्रेमचंद। राजा निर्बसिया इसके कहानीकार कमलेश्वर हैं। वापसी इसके कहानीकार जो हैं उषा प्रेमवदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय, प्रिया नीलकंठी। प्रबंध प्रतिमा जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1940, उपन्यासकार निराला। अतीत के चलचित्र यह एक रेखा चित्र है, प्रकाशन वर्ष 1941, उपन्यासकार महादेवी वर्मा। ठेले पर हिमालय 1958, धर्मवीर भारती जो है इसके उपन्यासकार हैं। प्रिया नीलकंठी 1968, कुबेरनाथ राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छायावाद, हालावाद, प्रगतिवाद और नकेनवाद। छायावाद जो है इसका अनुक्रम 1918 ईस्वी है, हालावाद 1933, प्रगतिवाद 1936, नकेनवाद 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकारों के नाम से सुमेलित कीजिए। ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर, काव्य प्रकाश। ध्वन्यालोक जो है इसका रचनाकाल 9वीं शताब्दी है, आचार्य आनंदवर्धन। साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी, आचार्य जो हैं विश्वनाथ। रस गंगाधर 17वीं शताब्दी, पंडित राज जगन्नाथ। काव्य प्रकाश 12वीं शताब्दी, आचार्य मम्मट। काव्य मीमांसा 9वीं शताब्दी, आचार्य राजशेखर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। गुलाब राय, बच्चन, वियोगी हरि, यशपाल। रचनाएं हैं मेरी असफलताएं, रचनाकार गुलाब राय। विधा आत्मकथा। नीड़ का निर्माण फिर, प्रकाशन वर्ष 1970, रचनाकार हरिवंश राय बच्चन। विधा जो है यह आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह 1948, इसके जो रचनाकार हैं वियोगी हरि, यह आत्मकथा है। सिंहावलोकन इसके 3 भाग हैं, इसके रचनाकार यशपाल हैं, यह जो है आत्मकथा है। अथातो घुमक्कड़ 1948, राहुल सांस्कृत्यायन, यह जो है यात्रा साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आलोचकों तथा उनकी कृतियों का सम्मेलन कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र देवराज, मुक्तिबोध। आलोचनाएं दी गई हैं नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, प्रकाशन वर्ष 1971, आलोचक जो है मुक्तिबोध।
छायावाद का पतन 1948, डॉक्टर देवराज। मानव मूल्य और साहित्य, डॉक्टर धर्मवीर भारती। कबीर 1941, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रस सिद्धांत 1964, डॉक्टर नगेंद्र। रस सिद्धांत के रचनाकार नंद दुलारे वाजपेयी की भी एक रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रिकाओं का संपादकों के साथ सुमेलन कीजिए। हिंदी प्रदीप, बंगदूत, उतंड मार्तंड, मतवाला। हिंदी प्रदीप जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1877 है। संपादक बालकृष्ण भट्ट। प्रकार मासिक। स्थान प्रयाग। बंगदूत 1829। संपादक राजा राम मोहन राय। प्रकार साप्ताहिक। स्थान कलकत्ता। उदंड मार्तंड 1826। संपादक पंडित जुगल किशोर। प्रकार साप्ताहिक। स्थान कलकत्ता। मतवाला 1923। संपादक निराला। प्रकार साप्ताहिक। स्थान कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियों और कृतियों का सुमेलन कीजिए। केशवदास, मतीराम, भूषण, देव। काव्य ग्रंथ हैं ललित ललाम। प्रकाशन वर्ष 1661 से 64, कवि मतीराम। रसिक प्रिया 1591, कवि केशवदास। भाव विलास 1689, कवि देव। शिवा बाबने, कवि जो हैं भूषण। आर्य सप्तशती, गोवर्धना आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों और कवियों का सुमेलन कीजिए। कनक कदली पर सिंह, समरारलता पर मेरु समान है। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयु खेलन होरी। सी दी गई है, अति सुधो स्नेह को मारग है। डी पंक्ति है, मोर पंखा सिर ऊपर राखी, हो गुंज की माल गले पहिरोगे। कनक कदली पर सिंह समारज, ता पर मेरु समान है। यह पंक्ति जो है विद्यापति की है। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयु खेलन होरी। इसके पंक्तिकार जो हैं पद्माकर हैं। अति सुधो स्नेह को मारग है, यह पंक्ति घनानंद की है। मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल गले पहिरोगी। यह पंक्ति जो है रस खान की है। नृपति नैन कमलिनी बुधा, चितवत वासर जाही, हृदय कमल में हरि ले, कमल मुखी कमलाही। यह पंक्ति मतीराम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को कवियों से सुमेलित कीजिए। स्नेह निर्झर बह गया है, ओ करुणा की शांत कछार, सखी वो मुझसे कह कर जाते, दिवस का अवसान समीप था। पहली पंक्ति है, स्नेह निर्झर बह रहा है। इसके कवि जो है निराला हैं। अरे वरुणा की शांत कछार, यह जो है जयशंकर प्रसाद की है। सखी वो मुझसे कह कर जाते, यह पंक्ति मैथिली शरणगुप्त की है। दिवस का अवसान समीप था, यह पंक्ति हरिओद की है। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ, यह पंक्ति महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों से सुमेलित कीजिए। स्कंदगुप्त, कोणार्क, आषाढ़ का एक दिन, सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण। नाटक हैं स्कंदगुप्त। प्रकाशन वर्ष 1928, नाटककार जयशंकर प्रसाद। नाटक के पात्र हैं प्रपंच बुद्धि, देवसेना, विजया, भट्टार्क, पुरु, गुप्त, पृथ्वीसेन। कोणार्क जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1957, नाटककार जगदीश माथुर। नाटक पात्र हैं विशु, नरसिंह देव, धर्मपाल। आषाढ़ का एक दिन, प्रकाशन वर्ष 1958, नाटककार मोहन राकेश। पात्र हैं बिलोम, कालिदास, मातुल, दंतुल, मल्लिका और अंबिका। सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक, प्रकाशन वर्ष 1975, नाटककार सुरेंद्र शर्मा और इसके पात्र हैं शीलवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। जैनेन्द्र, निर्मल वर्मा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रभा केथान। रचना है मुक्तिबोध। प्रकाशन वर्ष 1965, रचनाकार जैनेन्द्र। विधा उपन्यास। वे दिन 1964, रचनाकार निर्मल वर्मा, यह उपन्यास है। जूठन 1997, रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि, यह आत्मकथा है।
आओ पें पें घर चले 1990, रचनाकार प्रभा खेतान, यह उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों और कृतियों को सम्मिलित कीजिए। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिवंश राय बच्चन। काव्य कृतियां हैं स्वर्ण धुली, कवि सुमित्रा नंदन पंत, लहर जयशंकर प्रसाद, अर्चना निराला, एकांत संगीत हरिवंश राय बच्चन, बाबरा अहेरी अगेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों में बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है, उनके मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है, जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाते रहती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। इस संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नरसत्ता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी। रागात्मकता वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृति सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, जब उसकी रक्षा का भाव तृणमूल वृक्ष लता पशु पक्षी कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा, तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। काव्य योग की साधना इसी भूमि पर पहुंचाने के लिए है। क्वेश्चन दिया गया है, भक्ति किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्म की रसात्मक अनुभूति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मंगल और लोक के मंगल के संगम के लिए मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का आभास कहाँ करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन की पहुंच कहाँ तक होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रवृत्ति निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृत्ति के प्रसार से संसार के साथ जीवन का प्राकृतिक सामंजस्य घटित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रागात्मकता वृत्ति के प्रसाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के क्षेत्र में शक्ति भावना किससे जागती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कविता शक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़कर बहुविकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन दिया गया है, मिथक मानव इतिहास को समझने का द्वार है। तर्क दिया है क्योंकि ये इतिहास की भांति तथ्यात्मक होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर जो हैं दोनों गलत हैं। मिथक समाज में व्याप्त एक कल्पना है जिसका पालन हमारा समाज करता है। भूतकाल में हमारे पूर्वजों द्वारा जो नियम कानून अथवा लोक प्रथाओं का प्रारंभ हुआ है, उसी को मिथक कहते हैं। मिथक का कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिलता। मिथक काल्पनिक होता है। मिथक हर समाज और देश का अलग अलग होता है। मिथक काल्पनिक होता है, तथ्यात्मक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया है। तर्क है, उसी प्रकार साहित्य में विकेंद्रीकरण की वृत्ति बढ़ी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और आर जो हैं दोनों सही हैं। पश्चिमी देशों के नए ज्ञानोदय के कारण साहित्य विश्व में चारों ओर फैला। पश्चिमी देश का शिक्षा स्तर, मनोवैज्ञानिकता, दार्शनिकता, सामाजिक यथार्थवाद उच्च कोटि का माना जाता है। पश्चिम के साहित्य द्वारा संपूर्ण विश्व में ज्ञान की धारा प्रवाहित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, रहस्यवाद की कविताओं में सबसे अधिक विरक्तिजनक दो बातें होती हैं, भावों में सच्चाई का अभाव और व्यंजना की कृत्रिमता। तर्क दिया है क्योंकि भावों का संबंध विशुद्ध अध्यात्म से होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर जो हैं दोनों गलत हैं। रहस्यवाद की कविताओं में धर्म दर्शन को स्वीकार किया गया है। रहस्यवाद के अंतर्गत आने वाली रचनाओं में शब्द कला, वासनात्मक प्रणोदोग्यार, वेदना विवृत्ति, सौंदर्य संगठन, मधुचर्या, अतृप्ति, व्यंजना इत्यादि की अधिकता रहती है। रहस्यवाद में भाव मन से जुड़े होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, साधारणीकरण की अवस्था में सामाजिक या दर्शक भाव मुक्त होकर एकाग्रचित्त से रस का अनुभव करता है। तर्क दिया है, इसलिए पश्चिमी नाट्य चिंतक केतक ने भी इस बात का समर्थन किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर जो हैं दोनों सही हैं। रस में साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भट्टनायक ने प्रस्तुत किया। साधारणीकरण की अवस्था में सामाजिक या दर्शक भाव से मुक्त होकर रस की अनुभूति करता है। रस सूत्र के व्याख्याता भारतीय काव्य शास्त्रीय भरत मुनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, कला सौंदर्य का विधान करती है। तर्क दिया है, कविता में असुंदर और कुरूप वस्तुओं का वर्णन भी कलात्मक सौंदर्य के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही और आर गलत है। कविता में काल्पनिकता, यथार्थवाद, विसंगति आदि का वर्णन रहता है। कविता में असुंदर और कुरूप वस्तुओं को अलंकार, रस, छंद आदि का प्रयोग काव्य वर्ण में कलात्मक सौंदर्य के अंतर्गत आता है। कला ही सौंदर्य का निर्माण करती है। कला द्वारा किसी भी वस्तु को सौंदर्यमयी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, श्लिष्ट या अनेकार्थवाची शब्दों के द्वारा अनेक अर्थ के अभिमान में शब्द श्लेष अलंकार होता है। तर्क दिया है, क्योंकि इसमें सार्थक अथवा निरर्थक शब्दों की आवृत्ति होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए गलत और आर सही है। श्लेष का अर्थ चिपकना, मिलना अथवा संयोग है। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, वहाँ अनेकार्थवाची शब्दों के द्वारा अनेक अर्थों का अभिज्ञान होता है। श्लेष अलंकार में सिर्फ सार्थक शब्दों का ही आवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती गई त्यों त्यों मनुष्य की ज्ञान सत्ता बुद्धि व्यवसायत्मक होती गई। तर्क दिया है, क्योंकि इसमें भाव सत्ता का अभाव है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए सही और आर गलत। मानव का विकास उसकी बुद्धि ज्ञान पर निर्भर करती है। जैसे जैसे सत्यता अर्थात सत्य का प्रभाव बढ़ता है, वैसे वैसे मनुष्य की ज्ञान सत्ता में बढ़ोतरी विकासात्मक प्रक्रिया के तहत होती गई। भाव सत्ता की वृद्धि वहाँ होती है जहाँ प्रेम, श्रद्धा अथवा सम्मान होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।